हेलो फ्रेंड, वेलकम टू प्रतिभा क्रिएशन। आज मैं आपको बताऊंगी कुर्ती की कटिंग करना और साथ ही साथ स्टिचिंग करना। तो ये हमारी कुर्ती है का फैब्रिक है, इसे मैंने 4 फोल्ड में फोल्ड कर लिया है और इसकी लंबाई है हमारी 38 इंच। तो हमने यहाँ 40 इंच रखा है। ये देखिए इस तरीके से 38 इंच है, 40 इंच रखा है। इस तरीके से फोल्ड कर लिया है मैंने। और ये 44 इंच की कुर्ती है, इसका चेस्ट 44 इंच है। तो आप उस हिसाब से फोल्ड कर लीजिए जितना आपका है। ऊपर से हम लेंगे 7 इंच इसका कंधा। आप जिस हिसाब से भी कटिंग करें, जो भी आपका मेज़र आप उस हिसाब से कटिंग करें। तो ये हमारी 44 इंच की कुर्ती है और उसका आर्म होल लेंगे हम 7.5 इंच। ये देखिए 7.5 इंच जो हम मार्क कर रहे हैं इस तरीके से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे ऐसे। अब हम इसका चेस्ट लेंगे। चेस्ट तो मैंने बताया था आपको 44 है, तो 11 पर रखेंगे। ये देखिए 11 पर मैंने निशान लगाया। अब हम ऊपर से मेज़र करेंगे। सबसे पहले हम ऊपर से मेज़र करेंगे। तो नीचे हम यहाँ ये 14 है, ये हमारा कमर है। तो कमर हम रखेंगे 10.5 इंच। और फिर हम आर्म होल के पास से रखेंगे हिप। ये देखिए आर्म होल के पास हिप 15 रखेंगे और इसको रखेंगे हम जितना आपका हिप उतना रखें। तो मैंने हिप रखा है 12 इंच और हम इसका राउंड रखेंगे 12.5। ये देखिए 12.5 पे हम राउंड रखेंगे इसका नीचे का। 1 इंच की मार्जिन देंगे जो कि हमारी कटिंग लाइन होगी। ये हमारी फिटिंग की लाइन है। सबसे पहले हम स्केल से इसको एक स्ट्रेट लाइन खींच लेते हैं इस तरीके से। अगर आपके पास स्केल नहीं है तो आप अपने इंची टेप की मदद से लाइन को खींच सकते हैं। इस तरीके से आपको तीनों लाइन खींच लेना है। तो हम यहाँ पर आपको कुर्ती का कटिंग कैसे ड्रॉ करते वो आपको बता रहे हैं, कैसे कैसे मार्किंग करते हैं। अब देखिए हम इन तीनों लाइनिंग को मिलाएंगे इस तरीके से स्केल की मदद से। अगर आपके पास स्केल नहीं है तो आप इंची टेप की मदद से भी मिला सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से हमें लाइन मिलाना है पूरे नीचे तक, जहाँ तक हमारा नीचे का घेरा वहाँ तक। ये देखिए इसको बाद हम इसे लाइन को इससे अटैच करेंगे हिप वाले लाइन को। अब हम हिप वाली लाइन को अटैच करेंगे राउंड वाले लाइन तक। यहाँ हमने 1 इंच बाहर की ओर बढ़ाया है क्योंकि ये हम 1 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे जो कि हमारी कटिंग लाइन होगी। अभी जो हमने मार्क किया वो हमारी फिटिंग लाइन है, वो हम फिटिंग करते समय वो लाइन रखेंगे। तो ये कटिंग लाइन ये देखिए, ये हम इसको ड्रॉ कर रहे हैं 1 इंच एक्स्ट्रा करके, 1 या 1.5 इंच इसे हम कट करेंगे। ये हमारी कटिंग लाइन है। तो हमारा लाइन ड्रॉ हो चुका है। अब हम आर्म होल बनाते हैं। तो आर्म होल देखिए कैसे बनाते हैं। यहाँ पर हम आपको मेज़र करके बता दे रहे हैं। ये 1 इंच की दूरी बनाते हैं तो आपको कि हम मेज़र करके बता रहे हैं। ये देखिए 1 इंच आर्म होल हमारा रहेगा फ्रंट और बैक रहेगा हमारा 1/2 इंच एक्स्ट्रा। तो पहले हम 1 इंच वाली आर्म होल को ड्रॉ कर लेते हैं। ये देखिए आप हमेशा ध्यान दें कुर्ती कटिंग करते समय कि हमें फ्रंट वाले आर्म होल को 1 इंच एक्स्ट्रा रखना है और बैक वाले को आधा इंच। तो देखिए जहाँ से 1 इंच रखा तो वहाँ से हम आधा इंच रखेंगे। ये देखिए आधा इंच हमने रखा। अब इसको भी हम ड्रॉ कर लेंगे इस तरीके से। तो हमारा ड्रॉ हो चुका। अब हम चलते हैं कटिंग की ओर। तो हम कटिंग करेंगे। तो कटिंग करते समय ध्यान दें कि जो हमने एक्स्ट्रा मार्क किया था कटिंग लाइन जिसको 1.5 इंच, उसे हमें कट करना है।
तो अब हम इसे कट कर लेंगे। ये जो फैब्रिक बचेगा उसमें से हम स्लीव कट करेंगे। इसे हम इस तरीके से कट कर लेते हैं। और आर्म होल के पास आते हुए आप ध्यान दें कि हमें जो आधे इंच वाली आर्म होल है पहले उसे कट करना है, 1 इंच वाले आर्म होल को नहीं कट करना है, इस बात का ध्यान दें। ये हमारा एम्ब्रॉयडरी वाला कपड़ा है तो हमें कैंची चलाने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है। तो इस तरीके से हमें पहले आधे इंच वाले आर्म होल को कट कर लेना है। यहाँ हमारी कटिंग हो चुकी है। अब हम इसमें नॉच लगाएंगे। तो नॉच देखिए इस तरीके से लगाना है हमें, हिप पे और कमर पे और चेस्ट पे चारों तरफ जहाँ जहाँ हमने निशान की लगाया था वहाँ वहाँ हमें नॉच लगाना है इस तरीके से। और साथ ही साथ हमें इसका दोनों पल्ला अलग कर लेना है। तो ये गले के पास से अटैच है, देखिए उसे हम कैसे ओपन करके अलग करते हैं। उससे पहले हम क्या करेंगे कि इस पैटर्न को ओपन करके उसका सेम निशान इस साइड ला के इस तरीके से रख के सेम निशान इधर भी लगा लेंगे, जिससे हमें स्टिचिंग करते समय हमारा फिटिंग एक बराबर हो और हमें कोई दिक्कत ना हो। इसलिए इस तरीके से हम कपड़े को सेट करके हाथों की मदद से दबा के निशान लगा लेंगे। अगर आपका निशान हल्का है तो फिर आप उसे चौक की मदद से डार्क कर सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से। अब हम अपना ऊपर का हिस्सा जो हमारा बंद है उसे हम ओपन कर लेंगे और ओपन करके फिर कट कर लेंगे बीच से इस तरीके से, क्योंकि ये हमारा गला है। अभी हम गला नहीं बनाना बता रहे हैं आपको। अभी थोड़ी देर में जब हम स्टिच करेंगे तो आपको गला कैसे बनाया है मैंने, किस तरीके से उसका पैटर्न कट किया वो भी मैं आपको बताऊँगी। तो प्लीज़ फ्रेंड्स वीडियो स्किप ना करें, बिना स्किप किए देखें, जिससे आपको समझ में आएगा सारा वीडियो कहाँ से कौन सा पैटर्न कटा हुआ है। तो हमारी कटिंग हो चुकी है। अब देखिए हम बैक साइड पल्ला निकालेंगे और उसका आर्म होल कट करेंगे। तो ये देखिए हमारा बैक साइड पल्ला निकल चुका है। ये हमारा फ्रंट है जिसमें हमने 1 इंच की मार्जिन दी थी। तो अब हम इसे भी कट कर लेंगे इस तरीके से राउंड शेप में। हमारे यहाँ पैटर्न कटिंग हो चुका है। अब हम अपना स्लीव काटेंगे। स्लीव काटने के लिए जो हमारा फैब्रिक बचा था उसका हम यूज़ करेंगे। तो देखिए ये हमारा फैब्रिक है, इसको हम 4 फोल्ड में इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे, इस तरीके से अच्छे से। अब हम इंची टेप से मेज़र करेंगे हमें कितना चाहिए। तो देखिए इस तरीके से हमारे कपड़े तक 6.5 इंच है, ये हमारा एम्ब्रॉयडरी तक। तो हमें चाहिए 5.5 इंच का स्लीव। 6.5 इंच पे हम इस तरीके से देखिए मार्क करेंगे। ये देखिए इस तरीके से। अब ये देखिए 6.5 पे हम इस तरीके से निशान लगाएंगे और एक निशान लगाएंगे 7.5 पे।
ये स्लीव हमें थोड़ी बड़ी है और यहाँ से हम रखेंगे 5 इंच, तो हमारे ये 5 इंच है। इस तरीके से देखिए ये हमारा 5.5 इंच है, तो आधी इंच हमारी कटिंग में जाएगी, तो हम 5 इंच ही रखेंगे। ये देखिए 5 इंच पे हम मार्क कर लिए और एक स्ट्रेट लाइन खींचेंगे और फिर से कट करेंगे। ये देखिए इस लाइन को मिला ली जो यहाँ 5 इंच का निशान था, और इसकी चौड़ाई रखेंगे 9.5 इंच। ये देखिए 9.5 इंच हमारी चौड़ाई है। 9.5 इंच पे चौड़ाई रख के हमें डबल फोल्ड करना है। अब इससे हम कट कर ले रहे हैं और साथ ही साथ हम इसका ताल का निशान बनाएंगे, लेकिन इसे कट नहीं करेंगे, कट हम स्टिचिंग करते टाइम करेंगे। इस तरीके से हम इसे कट कर लेते हैं। तो यहाँ हमारा सारा पैटर्न कट हो चुका है। ये हमारा ताल का निशान है। अब चलते हैं गला की ओर। तो गला कैसे बनाते हैं, ये हमारा पेपर फिस्टिंग है। अगर आपके पास जो भी है पेपर फिस्टिंग, बकरम, जो भी जिसका भी यूज़ करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। 7.5 इंच का हमारा गला है, तो हम 8.5 रखेंगे। 1 इंच हम मार्जिन रखेंगे जो कि हमारी कटिंग के लिए होगी। तो ये देखिए 7.5 पे हम मार्क करेंगे और इस तरीके से, और उसके बाद इसकी चौड़ाई रखेंगे 2.5 या फिर 3.25। ये देखिए इस तरीके से हमें चौड़ाई रखना है इसका। तो चौड़ाई हम यहाँ रखे हैं 3.25, क्योंकि ये एक सूत एक्स्ट्रा अपने से बढ़ जाता है तो 3 हो जाता है यहाँ पे। इस तरीके से हम एक बॉक्स तैयार करेंगे और इस पर जो भी आपको पैटर्न बनाना है आप ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम पान वाला पैटर्न बनाएंगे जो हल्का सा कर्व रहता है। तो इस तरीके से हमें पहले एक बॉक्स बना लेना है। ये देखिए इस तरीके से हम डिज़ाइन ड्रॉ करेंगे अपनी, कुछ इस तरीके से। तो ये हमारा पान के आकार में आ जाएगा। ये देखिए ऐसे। अब हम इसे कट कर लेते हैं। तो कटिंग के लिए हमने 1 इंच एक्स्ट्रा छोड़ा था, उससे हम रख के मार्जिन कट करेंगे इस तरीके से। तो हमारी कटिंग हो चुकी है। इसको हम चिपकाएंगे अपने फैब्रिक पे। आप अब किसी भी फैब्रिक पे चिपका सकते हैं, लेकिन यहाँ मेरा बचा हुआ फैब्रिक था तो हम इसी पे चिपकाएंगे, क्योंकि ये अंदर चला जाता है। तो आप किसी अदर फैब्रिक पे भी चिपका सकते हैं अगर आपके पास कपड़े नहीं बचे हो तो। लेकिन यहाँ मेरा कपड़ा बचा हुआ था तो हम इस पर ही इस पर ही रख के सेट करेंगे और प्रेस की मदद से इसको चिपका लेंगे। इस तरीके से हमें इस पर प्रेस कर चढ़ाना है और फिर इसे चिपका लेना है। ये हमारी पेपर फिस्टिंग चिपक चुका है। अब हम इसे कट करेंगे। तो देखिए हम इस तरीके से कट करेंगे। कटिंग में आप ध्यान दिए, हमें 1-1 इंच की मार्जिन छोड़ के कट करना है और इसी की शेप में ही कट करना है। तो हमारे यहाँ कटिंग हो चुकी है। अब हम चलते हैं इसकी सिलाई की ओर। तो सिलाई के लिए सबसे पहले हम गला को अपने सिलेंगे इस तरीके से। जो हमारा 1 इंच आधा इंच में मार्जिन पर रखा था उसे इस तरीके से फोल्ड करते हुए हम चारों ओर सिलाई चलाएंगे।
ये देखिए हमारा गला का पैटर्न तैयार हो चुका है, सिला चुका है। तो हमें इसे किस तरीके से अपने पैटर्न पर लगाना वो देखते हैं। जो भी एक्स्ट्रा धागा उसे हम कट कर लेते हैं, क्योंकि हमें फिनिशिंग चाहिए अपने कपड़े में। तो हम अपने कुर्ती का पैटर्न लेते हैं। अगर आप सूट बना रहे हैं तो सूट या कुर्ती जो भी बना रहे हैं उसका पैटर्न लेंगे। इस तरीके से पहले हम इसे नॉच लगा लेंगे। ये देखिए नॉच लगा ली, जिससे हमें इसे रख के सिलने में आसानी हो। ये हमारा पैटर्न है फ्रंट, हमें फ्रंट बनाना है। तो फ्रंट को हम इस तरीके से ओपन करेंगे, बीच से फोल्ड ही रहने देंगे इसे हम। ये देखिए इस तरीके से हमें उल्टा रख के फोल्ड कर लेना है। और फोल्ड करने के बाद ऊपर से इस तरीके से चॉक की मदद से एक निशान बन लगा लेना है। और इसका भी नॉच, इस पर भी नॉच लगा लेना है। तो हम सीजर की मदद से इसे हल्का सा ऊपर की ओर कट कर लेंगे, जैसे हमने गले के पैटर्न में कट किया। ये देखिए यहाँ पे हमें कट कर लेना है सीजर से। उसके बाद इस तरीके से मैं अपने गले वाले जिस पे हमने पेपर पेस्टिंग चिपकाया है, गला बनाया है, उस पर भी हमें चॉक की मदद से निशान लगा लेना है, जिससे हमें सिलने में आसानी हो, हमें ज़्यादा एक्स्ट्रा कपड़ा हमारा अंदर ना जाए। ये देखिए यहाँ तक हमें सिलना है लास्ट तक। तो हम इस तरीके से निशान लास्ट में लगा लेंगे। ये देखिए इस तरीके से नॉच पे नॉच रख के अब हम सिलाई करेंगे। तो पहले हम इस तरीके से करेंगे। यह ध्यान दें कि हम कच्चा सिलाई कर रहे हैं, क्योंकि हमें इसे कट करके निकालना है। तो इस तरीके से हम इसे सिलाई कर लेंगे। सिलाई हम एक बार सीधा करेंगे, एक बार अपोजिट लेके उल्टा लेके जाएंगे, क्योंकि हमें इसे निकालना भी है धागा। आप चाहे तो यहाँ से भी निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ से निकालने में प्रॉब्लम होती है। तो हम इस तरीके से उल्टा करके एक बार सिलाई चला लेंगे, जिससे हमें धागा कट करने में आसानी हो। तो हमारी इधर सिलाई हो चुकी है। अब उसके साइड में सिलाई करेंगे। तो साइड में सिलाई करते समय ध्यान दें कि हमें पेपर पेस्टिंग पे सिलाई नहीं करनी है। पेपर पेस्टिंग के बगल में, या फिर अगर बकरम यूज़ करें तो बकरम के जस्ट बगल में इस तरीके से किनारी में सिलाई चलानी है, और पूरे चारों ओर सिलाई चलानी है हमें। हमारी सिलाई हो चुकी है। अब हम इसे एक्स्ट्रा जो कपड़ा है अंदर का, उसे हम कट करेंगे। तो कट करते समय ध्यान दें कि हमें 1-2 सूत छोड़ के ही कपड़ा कट करना है। जैसे मैंने 1-2 सूत छोड़ा है, क्योंकि हमें पलटी करना। अगर हम एक बराबर रख के कट करेंगे तो ये ख़राब हो जाएगा। इस तरीके से हमें कटिंग कर लेना है। कटिंग करने के बाद हम इसमें नॉच लगाएंगे, जिससे पलटी करने में आसानी हो, या आसानी से पलटी जाए। तो यहाँ पर देखिए हमें थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि हमारा सीजर इस एम्ब्रॉयडरी वाले कपड़े पे जल्दी नहीं चल पा रहा। तो अब आराम से आहिस्ते कट करें, और कट करते इसमें ध्यान दें हमें स्टिचिंग लाइन नहीं कट करनी, जहाँ पे हमने सिलाई किया उसे नहीं कट करना है। अब इस तरीके से हम इसे पलटी कर लेंगे। देखिए इस प्रकार से हमें पलटी कर लेना है इसमें, और पलटी करके सिलाई चलाना है। तो जस्ट इसके किनारे पे हमें सिलाई चलाना है। ये बात ध्यान दें, सिलाई मार उतरे ना, तो एकदम किनारे पे ही सिलाई चलाना है हमें, और इसके राउंड में चारों ओर सिलाई चला लेना है।
तो हमारा फ्रंट गला यहाँ तैयार हो चुका है। अब इसे हम सिलाई फिनिशिंग होने के बाद अंदर से चाहे तो तुरपाई करेंगे। देखिए हमारा फ्रंट गला तैयार हो गया। अब हम चलते हैं बैक साइड की ओर। तो बैक साइड से हमने 20 से फोल्ड कर रखा है। अब हम इसे मेज़र करेंगे क्योंकि हमने बैक साइड का गला नहीं बनाया था। तो हम 2.5 इंच पर गला रखेंगे इस तरीके से। ये देखिए 2.5 इंच, और इसकी लंबाई रखेंगे हम 5.5 इंच। और फिर इसे एक बॉक्स की तरह बना लेना है। बॉक्स की तरह बनाने के बाद हमें इसमें गला ड्रॉ करना है। तो हम एक राउंड शेप बनाएंगे और उसके बाद गला बना के इसको कट करेंगे। तो देखिए इस तरीके से हमें राउंड बनाना है। ये हमें बॉक्स के अंदर ही बनाना है क्योंकि ये हमारी कुर्ती का पैटर्न है। तो हम इस तरीके से बॉक्स के अंदर बनाया है। अब इसे हम कट कर लेते हैं। इसमें हम कपड़े लगा के पलटी करेंगे। तो कपड़े लगा के पलटी करने के लिए हमें सेम इसी फैब्रिक का हमें तीरा पट्टी काट लेना है। जितना आपको ज़रूरत हो, जितना आप गले में लगा पाएँ उतना हमें कट कर लेना है। तो यहाँ हमने अपना गला कट कर लिया। ये देखिए हमारा पट्टी तैयार है। मैंने पट्टी पहले ही काट रखा है। तो इस तरीके से हमें पट्टी बीचों बीच फोल्ड करके यहाँ पर लगा कर सेट करके सिलाई करना है। आप ध्यान दें, और भी पट्टी में कट करना है, सीधा पट्टी में नहीं कट करना है क्योंकि और भी पट्टी कट करने में हमें लचक होता है और वो आसानी से लग जाता है और कभी खुलता नहीं है, भसकता नहीं है। इसलिए हमें और भी पट्टी कट करना चाहिए। इस तरीके से हम राउंड में लगा लेंगे। ये देखिए हमारा राउंड तैयार हो गया है लगभग। तो ये देखिए आप ध्यान दें कि जो भी जोड़ हो वो हमारा अंदर की ओर है। तो यहाँ पर मैंने जोड़ लगाया है तो वो मेरा अंदर जा रहा है, बाहर की ओर ना रहा है। तो यहाँ पर ये हम सेट कर लिए। और जो भी हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा बच रहा है उसे हम इस तरीके से कट कर लेंगे। कटिंग हो चुकी है। अब हम इसमें भी नॉच लगा लेंगे इस तरीके से, सिलाई को छोड़कर कपड़े पे, क्योंकि हमें इसे पलटी करना है। ये हमारा नॉच लग चुका है। अब देखिए पलटी हम इस तरीके से करेंगे। इसके ऊपर हम ऐसे दबा के अपने हाथों से एक सिलाई चलाएंगे। सीधी सिलाई चलानी है जिस तरीके से एकदम ऊपर, जिससे ये बैठ जाए और फिर इसे पलटी करने में आसानी हो और हमारा बैक साइड का जो पाइपिंग है या फिर जिसे आप पट्टी बोलते हैं वो अच्छे से तैयार हो। तो हमें देखिए इस तरीके से स्टिच कर लेना है। यह हमारा स्टिच हो चुका है। अब देखिए हम पलटी करेंगे। तो पलटी करने के लिए हम अपने पैटर्न को उल्टा कर लेते हैं और उसके बाद इस तरीके से पलट के सिलाई करेंगे। आप चाहे तो यहाँ तुरपाई भी कर सकते हैं, लेकिन हमें यहाँ तुरपाई नहीं करना है, इसलिए हम इस पर सिलाई चला दे रहे हैं। इसी तरीके से हमें लास्ट तक सिलाई चलाना है। तो हमारे यहाँ बैक साइड तैयार हो गया। अब हम बैक साइड और फ्रंट साइड को एक साथ रखेंगे और उसका शोल्डर अटैच करेंगे, कंधा अटैच करेंगे। इस तरीके से रखेंगे और कंधा अटैच करेंगे। तो देखिए यहाँ मैं आपको एक कंधा अटैच करके दिखाऊंगी। आप इसी तरीके से अपना दोनों कंधा अटैच कर ले। तो सबसे पहले हम इसे लॉक कर लेंगे और लॉक करके इस पर डबल सिलाई देंगे, क्योंकि ये हमारा फाइनल है। इस पर हम डबल सिलाई देंगे। तो हमारे यहाँ कंधा अटैच हो चुका है। इसी तरीके से हम दोनों कंधे अटैच कर लेंगे। अब हम चलते हैं साइड सीम। तो साइड सीम देखिए इस तरीके से हम पैटर्न को रख के
इक्वल रखेंगे और जहाँ पे हमने नॉच लगाया था वो बराबर आना चाहिए। इस तरीके से रख के सेट कर लेंगे और यहाँ पर हम इसको सिलाई करेंगे। तो सिलाई करते समय आप ध्यान दें कि हमें हिप तक ही सिलना है, इसे नीचे तक नहीं सिलना, क्योंकि नीचे हमें चौक बनाना है अपना। तो हम इस तरीके से इसे 2 सिलाई करेंगे इसमें, जिससे ये पक्का हो जाए। फिर उसी सिलाई को हम वापस भी लेकर आए हैं। इसी तरीके से हम दूसरे साइड का भी अपना अटैच कर लेंगे पैटर्न। दूसरी साइड सीम हम इसी तरीके अटैच करेंगे। ये हमारी जो साइड सीम है इसको भी सेम वैसे ही अटैच करना है। और ध्यान दें कि एक दूसरे का कट एक दूसरे के सामने आना चाहिए। हमारे स्टिच हो चुका है साइड सीम। अब हम इसका चौक बनाएंगे। तो चौक बनाने के लिए देखिए इस तरीके से हम पैटर्न को ओपन करेंगे, रखेंगे अपनी मशीन पे, और जो हिप के वाले हिस्से हैं वहाँ से और नीचे वाले लेयर को इस तरीके से ओपन करेंगे और फिर चौक की मदद से हम इसमें निशान लगाएंगे कि हमें कितना चौक मोड़ने के लिए चाहिए फैब्रिक। चौक का निशान लगा लिए। तो अब देखिए इस तरीके से हमें मोड़ना है कपड़े को 2 फोल्ड में, जिससे हमें पता चल जाए कि हमें ज़्यादा कपड़ा नहीं मोड़ना है, जितना मोड़ना है उसी हिसाब से मुड़े। तो इस तरीके से हम सिलाई चलाएंगे। सिलाई आप ध्यान से किए, मैं कैसे इस पर चला रही हूँ, किस तरीके से हम सिलाई लेके जा रहे हैं, सेम इसी तरीके से आपको भी सिलाई चलानी है, जिससे आपका चौक बहुत ही प्यारा और सुंदर बनेगा और ज़्यादा एक्स्ट्रा कपड़ा अंदर नहीं जाएगा और नहीं मोटा पतला बनेगा, एक बराबर बनेगा और ये ऊपर नीचे नहीं भागेगा। इस तरीके से आपको चौक बनाना है। अब इस सिलाई को ध्यान से देखिए। तो हमारा चौक बन चुका है। सेम इसी तरीके से हमें दूसरे साइड भी चौक बनाना है। तो अब हम चलते हैं इसके घेरे की ओर। जो नीचे का घेरा हम उसको कैसे फोल्ड करेंगे वो बताते हैं आपको। ये देखिए, ये इस साइड का भी मैंने फोल्ड कर लिया। अब घेरी चलते हैं। तो घेरी हम इस तरीके से बनाएंगे। नीचे में हम 2 राउंड मोड़ेंगे और उसके बाद सिलाई करेंगे। आप ध्यान से देखिए सिलाई किस तरीके से करना है। यहाँ पर हम पहले पक्का कर लेते हैं और फिर इसी तरीके से सिलाई चलानी है हमें।
तो हमारी एक घेरी में सिलाई हो गया है। अब हम दूसरी घेरी में देखिए किस तरीके से सिलाई लगाएंगे। तो वो देखिए इस तरीके से हमें पैटर्न को पकड़ना है। अपने जो एक्स्ट्रा बढ़ रहा है उस पर हम निशान लगाएंगे दोनों साइड में। इस साइड भी इसी तरीके से लगाएंगे और जस्ट इसके नीचे वाले हिस्से में भी हम उसी तरीके से चौक का निशान लगाएंगे। ये देखिए यहाँ पे इस तरीके से मैंने निशान लगाया। सेम उसी तरीके से हम इस साइड भी निशान लगाएंगे। ये हम इसलिए निशान लगाते हैं क्योंकि हमें ज़्यादा कपड़ा हम ना पकड़े, एक बराबर ही कपड़ा पकड़े, इसलिए हम इसको निशान लगाते हैं। तो देखिए जो निशान लगाया उसको हम इस तरीके से फोल्ड करके अब सेम उसी तरीके से इसे भी सिलाई कर लेंगे। ये देखिए हमारी सिलाई हो चुकी है। अब हम स्लीव की ओर बढ़ते हैं। तो स्लीव का हम पहले नीचे का मोड़ेंगे इस तरीके से। ये हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा तो उसको मोड़ रहे हैं। इसी तरीके से हमें दूसरे स्लीव का भी मोड़ी मोड़ना है। तो हमारा दोनों स्लीव का मोड़ी तैयार हो गया। अब हम इसका ताल काटेंगे। तो ताल काटने के लिए आप ध्यान दें कि हमें एक दूसरे के सामने सीधा रखना है और ऊपर और जस्ट नीचे वाला हिस्सा उल्टा रखना है। उसके बाद हम ताल काटेंगे। तो ताल के लिए हमने निशान पहले लगा रखा था। तो देखिए अब इस तरीके से हम इसे रख के ताल काटेंगे। तो हमारे यहाँ ताल कट चुका है। अब हम इसको अटैच करते हैं। तो अटैच करते समय देखिए हम किस तरीके से करेंगे। बीच से इसे फोल्ड करेंगे इस तरीके से और उसका निशान लगाएंगे हमें कितना बाजू चाहिए। तो अगर आपके पास आप इंची टेप से भी नाप सकते हैं, नहीं तो अगर आपके पास पुराना पैटर्न आप उससे भी नाप सकते हैं। देखिए हम इंची टेप और पुराने पैटर्न दोनों से नापेंगे। ये देखिए 7.5 पे मैंने निशान रखा है। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप इस तरीके से अपने बाजू से भी निशान लगा सकते हैं। देखिए हम आपको बता रहे हैं यहाँ पे बाजू से कैसे निशान लगाते हैं। इस तरीके से देखिए हम बाजू से भी निशान लगा लेंगे। सेम उतना ही आ रहा है निशान, थोड़ा सा 19-20 हो रहा है। तो अब इस तरीके से निशान लगा सकते हैं। अब इसका आमोल कैसे निशान लगाएंगे तो वो आपको हम बता रहे हैं। आमोल के लिए हम अपनी जो कुर्ती बनाए उसका पैटर्न उठाएंगे। पहले इसे अच्छे से सेट कर लेते हैं। उसका आमोल का अपना जो कुर्ती बनाते हैं उसका आमोल लेंगे। तो देखिए इस तरीके से हम कुर्ती का आमोल रखेंगे। ये देखिए जो कटा वाला हिस्सा है वो ऊपर एक दूसरे से दूर है और जो नीचे वाला हिस्सा मिल रहा है वो इस तरीके से है। तो आपको ध्यान देना कि हमें कैसे लगाना है, तभी आपको बाजू सही बैठेगा। ये नहीं करना है कि हमें सीधा सब ऊपर नीचे कर देना, उल्टा नहीं करना है। तो आप ध्यान दें कि हमारा कटा वाला ऊपर हिस्सा ऊपर आना चाहिए और जो नहीं कटा है उसे नीचे लाना है हमें। इस तरीके से हम निशान लगाएंगे। ये हमारा धागा थोड़ा टूट गया था तो हम धागा लगा लेते हैं। तो यहाँ पर हम 2-3 सिलाई एक्स्ट्रा दे देंगे। मैंने यहाँ 2 सिलाई एक्स्ट्रा दिया है। ये हम एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर ले रहे हैं। हम फिनिशिंग का ध्यान देते हुए चलेंगे। अब हम बाजू को सीधा कर ले रहे हैं और अपने कुर्ती को हम पैटर्न को उल्टा ही रखेंगे। देखिए हमारा पैटर्न इस तरीके से तैयार हो गया स्लीव। तो सेम इसी तरीके से हमें दोनों स्लीव तैयार करना है। तो स्लीव हमने सीधा कर लिया और पैटर्न हमारा उल्टा है। तो इस तरीके से हमें देखिए पैटर्न को अपने सेट करना है। ये देखिए इस तरीके से हमें सेट करके और सिलाई चलानी है। तो बाजू को सिलाते समय आप ये चीज़ ज़रूर ध्यान दें कि हमें कोई भी चीज़ इसको खींचना नहीं है, नहीं स्लीव को खींचना है, नहीं इसके पैटर्न को खींचना है। हल्के हाथों से इसको एक बराबर सेट करना है और सेट करने के बाद हमें सिलाई चलानी है। तो अगर आपको इसकी कुर्ती के कलर में थोड़ा प्रॉब्लम हो रही, समझ में नहीं आ रहा कि किस कलर का है, तो हम आपको बता दें यहाँ ये हमारी कुर्ती रेड कलर का है। तो लाइट की वजह से कहीं कहीं ये ऑरेंज दिखने लग रहा है, तो आप परेशान ना हो। ये हमारी रियल में कुर्ती रेड कलर की है।
इस तरीके से हम इस पर सिलाई करेंगे बिना खींचे। और साथ ही साथ हम सेम इसी तरीके से दूसरा पैटर्न भी, स्लीव का पैटर्न तैयार करके इसको भी स्टिच करेंगे। और इस चीज़ का आप ध्यान दें कि हमें खींचना नहीं है, पैटर्न को हल्के हाथों से पकड़ना है कुर्ती के बाजू को। और इसमें सब साथ ही हम इसमें डबल सिलाई करते हुए जाएं, क्योंकि ये हमारा पक्का हो चुका है तो हम इसमें डबल सिलाई कर लेंगे। तो हमारे यहाँ सिलाई हो चुकी है। फाइनल अब हम इसे सीधा करके आपको दिखाते हैं। तो देखिए सीधा करने पे ये कुछ इस तरीके से दिखेगा फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। साथ ही साथ आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन की घंटी दबा दीजिएगा, जिससे आपको नए अपडेट मिलते रहें।